दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर आज जो कुछ देखा उसको देख करके ये लगा कि मोदी जी की कुर्सी अब हिल रही है। मोदी जी की कुर्सी अब खतरे के अंदर आ गई है और मोदी जी की इस कुर्सी को अब मीडिया का बॉयकॉट भी नहीं बचा सकता है। यह मीडिया का बॉयकॉट कौन सा है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी है, मैंने चैनल के जरिए दिखाई भी आपको कि किस तरह से लाखों की तादाद में पुरानी पेंशन को लेकर के लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। रामलीला मैदान के अंदर खचाखच लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है, लोग पहुंचे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का यहां पर जो है मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है बहाल की जाए। तस्वीर में आप देखेंगे आखिरी तक आपको कोई कुर्सी कई पर जगह जो है वो खाली दिखाई नहीं दे रही है और लोग जो है वो मोदी सरकार से वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो लोग वहां से निकलने लगे तो धूल उड़ने लगी। लोग जब निकल रहे हैं वहां से तो धूल उड़ रही है। इतनी भीड़ थी साहब, इतनी भीड़, लेकिन मीडिया का पूरी तरह से इस प्रोग्राम को लेकर के लाखों लोग जहां पर उमड़े हैं उसको लेकर के पूरी तरह से बॉयकॉट। मीडिया ने इस प्रोग्राम को दिखाया तक नहीं, इस पर चर्चा तक नहीं हुई। और यह वही रामलीला मैदान है जहां पर कभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और वहां से 24 घंटे लाइव प्रोग्राम चलता था। वहां पर महंगी महंगी थालियां जो हैं, महंगी महंगी खाने की थालियां, उनके स्टॉल लगे हुए होते थे और वहीं से जो है वो लाइव प्रोग्राम चलता था। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं, जिनको अपने आप में ये लोग कहते हैं कि बहुत बड़े चैनल हैं और बहुत राष्ट्रवादी चैनल हैं, ये बहुत बड़े चैनल जो है वो क्या कर रहे हैं। ये जो है वो आज तक चैनल जो है मैं आपको दिखाता हूं, आज तक, एबीपी न्यूज और एनडीटीवी और तमाम सारे चैनल मैं आपको दिखाऊंगा। इन चैनलों के ऊपर रत्ती भर भी इसको लेकर के कवरेज नहीं है। वहां पर खड़े होकर के लाइव कवरेज करना वो तो अलग बात है, रत्ती भर भी कवरेज जो है वो नहीं हुई है। और आप अपने गली मोहल्ले के अंदर, मैं गारंटी से बता रहा हूं आपको, आप अपने गली मोहल्ले के अंदर, वैसे ये एक्सपेरिमेंट कभी करना मत, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अगर आपकी गली के अंदर से अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला अगर किसी तिलकधारी गमछे वाले को पकड़ करके उसके एक झापट भी लगा दे तो उसको लेकर के सारे दिन मीडिया चैनलों के ऊपर खबर चलेगी। उसको लेकर के सारे दिन सारे चैनल वाले वहां पर पहुंच जाएंगे कि भैया ये क्यों किया, वो मुसलमान, वो दाढ़ी वाला, वो क्यों तिलक वाले को मारने लग रहा है, ये जिहाद, वो जिहाद, फलाना ढमका, ये वो। अरे भाई, जो देश के लाखों करोड़ लोग इस देश की अपनी नौकरी पेशा के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं, देश के काम आने का काम कर रहे हैं, वो लोग अपने भविष्य के खतरे को देखते हुए वो दिल्ली तक आ जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कहीं यूपी से भीड़ लेकर के आ गए या पंजाब से लोग आ गए या केवल हरियाणा के लोग थे, हर जगह से लोग आए थे। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर जगह से लोग आए थे। लेकिन उसको लेकर के कवरेज कितनी है देखिए। आज तक चैनल है ये, आज तक चैनल पर देखिए, ये पहली खबर अभी जो है मैं अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी रिफ्रेश किया है मैंने, ये स्मृति ईरानी ने जो है वो ममता बनर्जी पर हमला बोला, वो खबर है। ये यहां पर पार्टी की पहली सालगिरह पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा संबोधन। अब बताइए, गुलाम नबी आजाद से लोगों की बड़ी पड़ी हुई है कि मतलब लोगों को इतनी चिंता है कि गुलाम नबी आजाद आज क्या बोले, ये खबर है। और इसी तरह से सारी खबरें हैं। अब इसको लेकर के 4 मिनट की यहां पर खबर है, 3 मिनट 21 सेकंड की, 3 मिनट 21 सेकंड की ये खबर जो है शंखनाद की यहां पर लगी हुई है। 39 मिनट पहले जो है खबर लगी हुई है, यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद में आपको देखिए, ये मोदी जी कूड़ा उठा रहे हैं, उसकी खबर है, ठीक है। और खबर है ये अंजना ओम कश्यप का जो आज का प्रोग्राम है, किस पर हुआ है, विधानसभा का रण, किसके प्रण में दम, तो ये खबर है। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के कोई खबर नहीं है। ये देखिए, सवाल पूछते पूछते फला ढमका, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी जी कूड़ा उठा रहे, फिर उसकी फिर खबर है, ठीक है। तो ये सारी खबरें हैं। तेलंगाना के अंदर जो है वो मोदी का कुछ भाषण जो है उसकी खबर है। राहुल गांधी का जो लेख के ऊपर खबर है, ये सारी चीजें। तो ये 42 सेकंड की एक और ब्रेकिंग लगी है कि ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन, सिर्फ 42 सेकंड की ये यहां पर खबर लगी है। मोदी जी कूड़ा उठा रहे हैं, वो खबर है, ठीक है। तो ये सारी खबरें हैं, लेकिन
कहीं पर जो है वो मिशन तेलंगाना पर मोदी, ऐसी ही खबरें जो है वो मोदी जी फिर कूड़ा उठा रहे हैं। मोदी जी कूड़ा उठाने में बड़ी दिलचस्पी है, देखिए साहब। तो इसी तरह से खबरें जो है वो लगी हुई हैं और उन्हीं पर बात हो रही। मोदी जी फिर कूड़ा उठा रहे हैं, यहां पर अमित शाह कूड़ा उठा रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी खबर जो है वो लगी हुई है, यही सारी खबरें, ये पीएम का स्वच्छता अभियान, हाँ, ये सारी खबरें हैं। और आज की खबर मैं कहीं पर देख रहा हूं तो आज की खबर जो है वो नहीं दिख रही है, और ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सुबह 11 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं, और ये सुबह सुबह जो वो आती हैं राशि वगैरह कि आपका दिन कैसा रहेगा, फलां का दिन कैसा होगा, ये वो खबरें हैं। कल की खबरें आनी शुरू हो गई है, मतलब आज की खबर जो है वो नहीं है। अब देखिए ये एबीपी न्यूज देखिए, और एबीपी न्यूज पर जो है वो क्या लगा है, एबीपी न्यूज पर खबरें देखिए। ये जो है वो सीधा सवाल में भी विधानसभा को लेकर के खबर है, विधानसभा चुनाव को लेकर के खबर है। ये भी कोई खबर नहीं है, उसको रैली को लेकर के, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के कोई खबर नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के देखिए, ये मोदी जी के कूड़ा उठाने वाली जो खबर है वही है। ये यहाँ पर जो है वो, और जो है मोदी के सांसद कूड़ा उठा रहे हैं, वो उनकी खबर है। ये मुसलमानों ने कूड़ा उठा करके दिल जीत लिया, ये स्वच्छता अभियान, इन सब चीज़ों पर खबर है बस, ठीक है। ये 9 मिनट 59 सेकंड की खबर है। चुनाव से पहले कर्मचारियों ने सरकार से ली पुरानी पेंशन की मांग करी है, ये खबर है यहाँ पर है। फिर उसी के बाद में वही है, जेपी नड्डा कूड़ा उठा रहे हैं, मोदी जी कूड़ा उठा रहे हैं। कूड़ा भी इतना इतना दस्ताना पहन करके उठा रहे हैं लोग। ये देखिए नड्डा साहब ने इतना दस्ताना पहना हुआ है, वो यहाँ पर ऑरेंज कलर का इतना बड़ा रबड़ का दस्ताना पहना हुआ, इतना बड़ा। और कर क्या रहे हैं, ऐसे ही मोदी जी ने भी इतना बड़ा रबड़ का दस्ताना पहन रखा है, रबड़ का इतना बड़ा दस्ताना, वो डस्ट फैन ले रखा है, और उसको लेकर के जो है वो कूड़ा उठाया जा रहा है। और कूड़ा कौन सा उठा रहे हैं, कूड़ा वही थोड़ा बहुत इधर उधर 2-4 बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ इधर उधर कूड़ा वो पड़ा हुआ है, उसको लेकर के जो है वो कल जो है गांधी जयंती पर उसको लेकर के इवेंट बनाया जाता है। मतलब इतने लोग उठ करके अपने घर से आ गए, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है, और इतने इतने दस्ताने पहन करके 2 बोतलें आदमी उठा रहा है, वो दस्ताने पहनने में और आदमी उतना खर्चा उसमें कर देगा, गजब आदमी है। और फिर अगर कूड़ा उठाने पर पूछ लेंगे कि वो जो कितने कर्मचारी हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर जो कच्चे में है कि पक्के में, तो हवा निकल जाएगी इन लोगों की कि कितने कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, और वो कितने जो है सफाई कर्मचारियों की जो है वो मौत हो जाती है गटर के अंदर जो है वो ऐसे सीधे के सीधे उतर करके। और उसके लिए आपने क्या किया है? क्या आज आप 75 साल अमृतकाल मना रहे हैं, तो उस अमृतकाल के अंदर जो है वो हम जो शिविरों के अंदर जो लोग उतरते हैं, हमारे लोग उतरते हैं, क्या उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था कर पाए कि उनको ना उतरना पड़े और मशीन से ही सारी सफाई हो जाए? तो वो बात लंबी हो जाएगी और दूर बात चली जाएगी। जो बात है मैं आज की वो दिखाता हूं। मोदी जी कूड़ा उठाने की फिर खबरें हैं, ठीक है। रमेश बिधूड़ी के कूड़ा उठाने की खबरें हैं, ये स्वच्छता अभियान, फिर एक और जो है रविशंकर प्रसाद। तो मतलब कि ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, ये सारी चीजें, बस ये अमित शाह उठा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, ये कूड़ा उठाने की खबरें हैं, बस कूड़ा उठाने की खबरें भरी पड़ी। एकनाथ शिंदे ने सफाई करी है, ये सारी चीजें चल रही है। ये नड्डा की वही दोबारा से खबर है। यही सारी खबरें जो है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, बस वो एक खबर जो है मेरे को दिखी है। तो साहब ये देखिए आपके सामने खबरें हैं, मैं कोई अपनी तरफ से जो कटपिट नहीं कर रहा हूं। और ये कल की खबरें आए हैं जो है शुरू हो गई है। कल इन्होंने जो है वो सीधा सवाल के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के जिक्र की बात की है संदीप ने, लेकिन उसके अलावा आज की कवरेज जो है वो दिखाई नहीं दी। अब इसके बाद में देखिए एनडीटीवी को लोग ये कहें कि भाई एनडीटीवी तो कम से कम करेगा, तो एनडीटीवी पर देखिए रट्टा मारने आनंद कुमार की खबर है। उसके बाद में जो है और कोई खबर तेलंगाना की मोदी की खबर है। ये वही कूड़ा उठाने वाली खबरें हैं, ये मोदी जी फिर कूड़ा उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वही चल रही है। देख लीजिए साहब 25 करोड़ चोरी का मामला, ये सारी बातें वही चल रही है। बस मेरे को तो बोरियत सी होने लग गई अब दिखाते दिखाते भी, लेकिन खैर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फिर कोई ये नहीं रहे कि दिखा नहीं रहे, कम से कम एनडीटीवी तो दिखाएगा ही, कोई ये कहे। तो ये देखिए, तो भाई यही खबरें हैं, बस केवल कूड़ा उठाने की इधर उधर की खबरें हैं, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के कोई जो है प्रमुखता से खबर जो है कहीं पर दिख नहीं रही। ठीक है, ये खबरें हैं, ये कल की खबरें आने लग गई है। इसी तरह से देखिए इंडिया टीवी, रजत शर्मा जो है वो शाम को आकर के फला 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 फला, लेकिन वही जो है बस कूड़ा उठाने वाली के साथ में मोदी का स्वच्छता साथी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है साहब। ये मोदी का फिर कूड़ा उठाने की खबर है। देखिए अब देखिए, ये फिर कूड़ा उठाने वाली खबर है। हाँ,
मोदी जी ने इतने बड़े बड़े नीले रंग के दस्ताने पहने हुए। देखिए साहब, क्या गजब आदमी है भाई, क्या कहें हम। अब देखिए फिर ये मोदी के कूड़ा उठाने वाली खबर है। तो यही सारी खबरें हैं, लेकिन कहीं पर जो है उसको लेकर के फिर कूड़ा उठा रहे हैं। फिर ये देखिए मोदी जी की फिर खबर लगी है, ये अमित शाह की खबर लगी हुई है, ये नड्डा की खबर है, वो मोदी अमित शाह की खबर है, सारा खबर वही है कूड़ा उठाने। मतलब कि एक दिन अगर रोजगार पर बात कर ले तो कम से कम गांधी जयंती पर जो है वो सफल हो पाए। गांधी जी भी कहेंगे कि चलो आपने अच्छा काम किया। ये कौन सी जो है वो पता है, समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। अब कोई लोग यह मेरे पे ये ना कह दे कि भाई तुमको तो स्वच्छता अभियान से भी दिक्कत है। कोई अभियान से दिक्कत नहीं है, पूरा देश स्वच्छ रहे। लेकिन ये इतने इतने लंबे दस्ताने पहन करके एक दिन जो है वो 4 बोतलें उठाने से देश स्वच्छ नहीं होने वाला है। देश की स्वच्छता के लिए कुछ करना चाहते हो तो अभी भी लाखों जो है, करोड़ों देश के अंदर सफाई कर्मचारी जो है वो घरों पर बैठे हुए, खाली बैठे हुए हैं। और जो लाखों सरकारी कर्मचारी, लाखों जो है वो कच्चे में हैं, उनको पक्का करिए। कल जो है ये घोषणा कर दीजिए, तब तो पता चले कुछ आप देश में साफ सफाई के लिए चिंतित है। वरना इतने बड़े बड़े दस्ताने पहन करके 4 बोतलें उठाने से कुछ देश साफ नहीं होने वाला है। मैं स्वच्छता का जो है पूरा तरह समर्थन करता हूं, लेकिन आप देखिए कि ये सब कुछ जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर होता है। ये सब कुछ होता है दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, लेकिन इसको लेकर के खबर नहीं है साहब। दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए देश का कि आज हमने कैसी जो है मीडिया बना ली है, कैसा जो है हमने सिस्टम पैदा कर दिया है, कैसा सब कुछ हो गया है कि इतने बड़ी जो है प्रोग्राम हो जाता है, कहीं पर कोई खबर नहीं। और अगर कोई गली के अंदर जो है आपस में हिंदू मुसलमान को लेकर के झटपट हो जाए तो उसको लेकर के सारे कैमरे वहीं पर कूद मरेंगे, सब वहीं के वहीं डूब जाएंगे, सब वहीं के वहीं जो है अपना घर ले लेंगे, किराए पर ले लेंगे कि भाई यहीं से अब जो है वो हफ्ता 10 दिन चलेगा, यहीं पर जो है कवरेज होगी। अब देखिए मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्वाति मिश्रा ने लिखा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन को न्यूज चैनलों ने दिन रात दिखाया था। आज उसी मैदान में वैसी ही भीड़ पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जमा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि न्यूज चैनल उनके प्रदर्शन को नहीं दिखा रहे हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यहां पर कृष्णकांत ने लिखा है कि दिल्ली में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। देश भर से सरकारी कर्मचारी जुटे हैं। अरबपतियों का 14 लाख करोड़ माफ किया जा सकता है, तो सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे के लिए सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने अपने 3 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू कर दी है और मध्य प्रदेश में भी वादा किया है। पुरानी पेंशन देशव्यापी मांग है और जायज भी है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रिया ने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में देश भर में सरकारी कर्मचारी आए और प्रदर्शन किया पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए, लेकिन सूत्र दूर दूर तक नजर नहीं आए। शायद डर गए होंगे कहीं जनता उन्हें उल्टे सवाल ना पूछने लगे। सूत्र यानी कि मीडिया चैनल। हे सूत्रों, मायाजाल से बाहर की असली दुनिया भी देखो। फिर उन्होंने वीडियो शेयर किया है। और राजीव रंजन जो कि माहौल क्या है प्रोग्राम लेकर के आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। मैं 3-4 घंटे वहां रहा। न किसी चैनल की ओबी वैन दिखी, ना कोई रिपोर्टर। खबर किस पे दिखेगी पता नहीं। मेरे साथ शाम को रैली में माहौल क्या है वो जरूर देखिए 6 बजे। उसके बाद में नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं, ये भी इन्होंने कहा है कि मीडिया को आत्ममंथन करना होगा कि लोग अगर उन पर सवाल उठाते हैं तो उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की वजह भी, कारण भी हैं। और आज दिल्ली में हाल के समय की सबसे बड़े प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग पुरानी पेंशन को मांग को लेकर के जुटे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग की, लेकिन टीवी कैमरे से पूरी तरह से यह इवेंट गायब रहा। यही जरा सोच ले कि चंद मुट्ठी भर लोग भी अगर किसी हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर कहीं किसी कोने में एकत्रित हो जाएं, जितने लोग भी नहीं होंगे उससे ज़्यादा अधिक कैमरे वाले वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये वही बात कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं पर हिंदू मुसलमान हो जाए तो उस मोहल्ले में रहने वाले ज़्यादा लोगों से संख्या जो है वहां पर मीडिया के कर्मियों की होगी। मीडिया के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे उससे ज़्यादा। सुप्रिया सिनेत कांग्रेस के नेता ने लिखा है कि रामलीला मैदान दिल्ली, पूरे देश से आए लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। असंवेदनशील मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कितने टीवी चैनल इस अथाह जनसमूह को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में ओपीएस लागू किया है। पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको लागू कर दिया है। जिग्नेश मेवाणी ने लिखा है कि देश भर के हजारों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया में आपको इसकी कोई चर्चा नहीं दिखेगी। खबर के नाम पर टेलीविजन मीडिया में सिर्फ डिबेट है।
लोगों के मुद्दे कई सालों से दफन हो चुके हैं। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए कर्मचारी और सामरिक संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलनों को मेरा पूर्ण समर्थन है। ओपीएस कर्मचारियों का हक है, कर्मचारियों की जायज मांग है, सरकार इन्हें माने और ओपीएस लागू करे। हरियाणा में सरकार बनने के बाद हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर तुरंत ओपीएस लागू करेंगे। आगे देखिए आप, राकेश टिकैत भी आज पहुंचे वहां पर, और राकेश टिकैत ने कुछ फोटो वहां की ट्वीट करते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। देश का किसान का मेरा वर्ग इस लड़ाई में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलेगा और इसे मजबूती से लड़ने का काम करेगा। ये कह रहे हैं कि किसानों का आपको पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता वो ट्वीट करके कहते हैं कि देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 40 दिन विधायक सांसद रहने वाले को पूरी जिंदगी पेंशन, तो 40 साल काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल का नारा है, जहां आपका शासन वहां पुरानी पेंशन, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद में लालू प्रसाद यादव, ये पैरोडी अकाउंट है, इस पर लिखा है, ये हुजूम देख रहे हो, ये लाखों की भीड़ देख रहे हो, ये सभी पूरे देश से आए सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरे थे। और इस लाखों की भीड़ पर सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट करेगा, नए सुशांत अपनी पाठशाला में दिखाएगा, और अंजना, चित्रा, रूबिका, नैना, श्वेता का तो मत पूछो। ये लोग सिर्फ झूठ को परोसते हैं, सच दिखाना इन चरण लोटन पत्रकारों का बस की बात नहीं है। तो ये जो है वो कुछ ट्वीट मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और फिर से जो है वो आप खुद सोचिए और आप खुद जो है इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इतनी भारी भीड़ जो है वो उमड़ती है, और इतनी भारी भीड़ उमड़ने के बाद में भी अगर किसी चैनल पर ये खबरें ना चलें तो फिर उसको लेकर के क्या कहा जाए, क्या उसको लेकर के सवाल ना पूछे जाएं, और कैसे जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर, और अगर सरकार का कोई आदमी अगर इतने बड़े बड़े दस्ताने पहन करके अगर कोई 4 बोतलें उठाता है तो उसके नाम पर 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितने कितने घंटे खबरें चलती हैं। तय आप लोगों को करना है, ये लोगों ने तो ज़रूर तय कर लिया है। ये जितने लोग आज रामलीला मैदान में आए थे, उन लोगों से जितनी मेरी मुलाकात हुई, जितनी मेरी बात हुई, और आपने अगर वीडियोज़ को जो हमने अपलोड किया है उसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो मेरा ज़मीन पर जब मैं जाता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कुरेद करके कुछ सवाल पूछे जाएं। और कुरेद करके जब मैं सवाल पूछता हूँ तो मैं बार बार यही बात पूछता हूँ कि मुद्दे भटका दिए जाएंगे, कोई दिखाएगा नहीं आपको टीवी पर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो क्या तब भी जो है आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? क्या तब भी आपको लगता है कि अब चीज़ें सफल हो पाएंगी? और ये अब आज उस भीड़ को देख करके जरूर लगा, मुझे एहसास हुआ इस बात का कि लोगों को अब बिल्कुल रत्ती भर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि गोदी मीडिया जो है वो हमारी कवरेज करेगी या नहीं करेगी। लोगों के पास में अब सोशल मीडिया है, और लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ें जो है अब उठेंगी। आज पूरा दिन हमने केवल और केवल जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम के ऊपर बात की है, उन्हीं की केवल खबर दिखाई है। अगर दिल्ली के अंदर जो है वो कहीं पर जो है वो मैं आपको बताता हूं, इसी रामलीला मैदान के अंदर, और आज की तारीख नोट कर लीजिए आप, आज जो है वो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख है, और किसी भी तारीख को अगर कहीं पर जो है वो ये आ जाए, क्या नाम है इनका, ये जो कथावाचक अपने आप को कहते हैं और वो पर्ची वर्ची निकालने का काम करते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री, अगर वो आ जाए और वहां पर बैठ करके अपना पंडाल वंडाल लगा ले, सारे मीडिया के कैमरे वहीं पर चकाचक आपको करने को मिलेंगे, वहीं से लाइव चल रहा होगा। भीड़ इतनी आई है, इतनी भीड़ आई है, इतने लाखों की भीड़ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये लोग नहीं है क्या? इसमें हिंदू नहीं है क्या? इसमें मुसलमान नहीं है क्या? आपको चाहिए क्या साहब? सरकार की भक्ति नहीं है इसमें। सरकार की भक्ति अगर मीडिया चैनलों की टीआरपी के तरीके से कोई काम करे, फिर देखिए वो लोग मीडिया की टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो आपको मालूम है फिर कैसे क्या होता है। तो बहरहाल अब जो प्रोटेस्ट आज जो देखा, उसको देख करके मुझे तो जरूर लगा कि अब लोगों को मीडिया के भरोसे चलने की आदत खत्म हो चुकी है। लोग अब घर से निकलते हैं तो उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि मीडिया दिखाता है नहीं दिखाता है, और अगर ये बात होती तो इतने लोग आज दिल्ली में नहीं आ पाते,
क्योंकि उनको पहले भी मालूम था कि दिल्ली में हम जा रहे हैं तो हमारी कितनी खबरें आ रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के सुबह एकदम से लोग आ गए। पहले से जो है वो ऐलान किए जा रहे थे, पहले से बताया जा रहा था कि सरकार मानने का काम करे, वरना 1 अक्टूबर को हम आ रहे हैं, हम जाएंगे। तो पहले से ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन वो लोग तो आ गए। अब सवाल ये है कि मोदी जी को ये जो मीडिया है जो बॉयकॉट कर रहा है पूरी तरह से इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्रामों को, क्या वो मोदी जी की कुर्सी को बचा पाएगा? क्योंकि जो लोग यहां पर पहुंचे वो लोग साफ तौर पर एक बात कह रहे थे कि अगर ओपीएस नहीं तो मोदी नहीं। जो ओपीएस की बात करेगा, पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। और बार बार मैंने कुरेद करके सवाल पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन मोदी ठीक है। ये भी मैंने पूछा। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें ओपीएस नहीं तो मोदी मंजूर नहीं, मोदी कबूल नहीं है। ये लोग वहां पर कह रहे हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जो उमड़ रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।